हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में 28 नवंबर के दिन ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। काफ़ी दिन से बैंक निफ्टी की वीडियोस नहीं बनाते क्योंकि कुछ क्लियर कट प्राइस एक्शन था नहीं। तो अब इसमें वापस से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आर्ली टाइम फ्रेम पे आपके सामने चार्ट है एंड ये एक पैरेलल चैनल मैंने ड्रॉ किया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सब इसको ड्रॉ करके रखिए। इसमें हम क्लियर कट देख सकते हैं कि मार्केट एक पैरेलल चैनल में ट्रैवल कर रहा है एंड सेंटर डॉटेड लाइन पे रेजिस्टेंस भी खा रहा है। मतलब प्रॉपरली आप जैसे यहाँ देखिए, थोड़े बहुत इसमें एक नॉइसेस दिखेंगे बट स्टिल आपको ट्रेड लेने में हेल्प ज़रूर करेगा। देखिए यहाँ देखिए, सपोर्ट लिया था, नीचे गया, देन अगेन सपोर्ट यहाँ गया, देखिए ब्रेकडाउन किया, रेजिस्टेंस लिया, देन अगेन नीचे गया। देखिए यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, जब यहाँ से ब्रेकआउट किया देन सपोर्ट लेके फिर ऊपर, देन अगेन अब इसको ब्रेकडाउन करके इसके नीचे ही रुका हुआ है। बट ये ब्रेकडाउन करके इमीडिएट यहाँ पे अभी नहीं आया। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। तो आपके सामने ही दिख रहा है चार्ट, तो आप इसको ड्रॉ ज़रूर कर लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा ट्रेड लेने में। तो मैं एक बार अभी इसमें जैसे मैंने निफ्टी के वीडियो में बताया, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी वीक थोड़ा सा दिख रहा है। रीज़न ये है कि देखिए, बोलते हैं ना कि हैमर बड़ा आसान है कि हाँ देखिए हैमर यहाँ बन गया तो आप पुट ले लीजिए, या ऐसे अपसाइड का हैमर बनते कॉल ले। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बनता कहाँ पर है। आप इसमें नोटिस कीजिएगा कि जब ये चीज़ रेजिस्टेंस पे बनती है ना तो बहुत अच्छा काम करती है। या जैसे ये चीज़ रेजिस्टेंस पे बनती है और ये वाली चीज़ सपोर्ट पे बनती है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक अच्छा खासा हैमर बना है और एक सपोर्ट पे बना है। तो यहाँ से देखिए अच्छी खासी बाइंग आई। आप इस पोजीशन में देखिए, ये क्लियर कट एक दे रहा है कि यहाँ से एक ग्रेव स्टोन डोजी टाइप या फिर इन्वर्टेड हैमर ही कह लीजिए इसको, कि शो कर रहा है कि सेलिंग का प्रेशर। अब देखिए यहाँ से इधर नीचे भी आया। सेम आप यहाँ पे देखिएगा इस पोजीशन पे, ये अच्छा खासा एक सेलिंग है और इसकी सेलिंग जो है, जो ये कैंडल है, वो इनसे और इनसे अच्छी खासी पावरफुल है। तो हायर चांसेस है कि एटलीस्ट हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास तो यहाँ तक तो आएंगे ही आएंगे, आना चाहिए। और इसके बाद ब्रेकडाउन करेगा तो बात की बात। लेकिन जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो हम कर सकते हैं वो हमें ट्रेड करना चाहिए। ये नहीं जो मार्केट अगर पूरा यहाँ तक गिरी तो हमें बस ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही पकड़ना है। हम जितना पकड़ सके, जो यहाँ से यहाँ तक हमें आता है, जो हमें दिख रहा है, वो हमें करना है। मार्केट को पूरा जो पकड़ने की कोशिश करेगा तो फिर मार्केट समझाई देगी बढ़िया से। ठीक, तो आप इस चैनल को जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। अब एक बार वापस एक बार 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं और ये यही ट्रेंड लाइन आपके सामने रहेगा। ये देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे आप क्लियर कट एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ एक अच्छा खासा सेलिंग आया था। सेलिंग आने के बाद नीचे आया, यहाँ पे एक इसका पूरा एम पैटर्न बना के इसका ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे गई। यहाँ जो इनका सपोर्ट था सेंटर डॉटेड लाइन का, यहाँ पे कंसोलिडेट करके आगे नीचे गया, देन वापस ऐसे ऐसे करके और नीचे ही रह गया है। तो जो बेस्ट सिनेरियो होगा, जो हम थोड़ा निफ्टी से भी कोरिलेट करके देखते हैं, कि अगर जैसे निफ्टी भी गैप अप कर जाए 620 के आसपास, 620 630 के आसपास, तो उसके गैप अप के साथ ये जो हमारी क्लोजिंग 42,900 समथिंग के आसपास आई है, 960 70 के आसपास, तो इसका गैप अप भी कहीं ना कहीं इसके पास आ जाए, कहीं करीबन 43,100 के आसपास 100 आ जाए, 90 आ जाए, या 43,080 के आसपास आ जाए, यहाँ पे कहीं गैप अप मिलती है, मैं कहूँगा श्योर शॉट खोलते ही पुट लीजिए। एंड एसएल जो है, आइडियली एसएल होना चाहिए। मैं आपको यहाँ मिटा के थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ कि अगर 43,100 43,080 43,90 यहाँ पर कहीं खुलता है, तो जो इसका जो ब्रेकडाउन किया था ये वाला, इस पॉइंट पे आप लाइन खींचेगा, ये आपका एसएल होना चाहिए आइडियली। इसके ऊपर निकलता है तो जो 5 मिनट की कैंडल यहाँ ऊपर क्लोज कर जाएगी तो हम एसएल देके निकल जाएंगे। नहीं तो हमारे टारगेट, जो मैंने आपको आवरली चार्ट में जो ये ट्रेंड लाइन बताई, यहाँ तक कम से कम हम यहाँ तक रुक सकते हैं और ये टारगेट जल्दी आ सकता है। तो इतना तो रुकना चाहिए। और जैसे अगर आजकल ऑप्शन बाइंग में उतना नहीं हो पा रहा है, तो आज जो कॉल को जो सेल करके बैठे उनके लिए अच्छा, उसमें एसएल बहुत छोटा लेकिन टारगेट अच्छे खासे हैं, 350 400 पॉइंट के आ सकते हैं। तो जब भी वापस उस पर आते हैं, अगर आपको यहाँ पे कहीं गैप अप मिलती है या फ्लैट, जैसे मान लीजिए 43,000 43,300 यहाँ पे खुल के एक झटका स्पाइक दे दे ऊपर, तो यहाँ तुरंत यहाँ पुट लेना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से मान लीजिए फ्लैट खुल के इमीडिएट नीचे चलेगी तो हमारा ट्रेड मिस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ टारगेट बहुत ज़्यादा है नहीं, 750 800 के आसपास है। और हम मान लीजिए 43,880 के आसपास से खुल के तो 100 पॉइंट बचे, उसमें भी एक अगर स्पाइक मार दिया तो फिर ट्रेड पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो बस हम देखिए, हम तो बस यही देख सकते हैं कि हम जो चाहते हैं हमको वैसा प्राइस एक्शन मिल जाए। अगर मिस हो गया तो फिर हो गया। लेकिन मैं कल को एक बार कॉल को लेने के लिए अवॉइड ही करूँगा कि अगर हम सोचें कि हम नीचे के ट्रेंड लाइन के आसपास, जो मैंने आवरली टाइम फ्रेम पे दिखाई थी यहाँ पे, कि इधर आने के बाद
इसकी जो लोअर पॉइंट पे आने के बाद अगर हम सोचें कि यहाँ कॉल लेने की कोशिश करें, तो मैं कल को कहूँगा अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट कई दिन तक इतने छोटे टाइम फ्रेम, मतलब ये आवली टाइम फ्रेम है, ये बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है। तो कंटिन्यू मार्केट सोचें कि आप इसी के अंदर ही ट्रैवल करते करते ज़िंदगी भर चल गया, ऐसा होगा नहीं। कभी ना कभी ऐसा होता है कि करके इसको ब्रेक डाउन कर जाती है। इसको कहते हैं रेंज शिफ्ट करना। तो ये जो इसने रेंज बनाई थी, इसको शिफ्ट करके क्या पता कोई दूसरी एक रेंज बनाए, फिर इसके बीच में ट्रैवल करके ऊपर निकले। इसीलिए कल यहाँ से मैं कॉल के लिए अवॉइड करूँगा। हाँ, लेकिन फिर ये भी होगा कि इतना करने के बाद, टूटने के बाद यहाँ पुट लेने में बहुत डर लगेगा, तो हम कल अवॉइड कर देंगे। बेस्ट सिनेरियो तो यही है कि जो मैंने बताया कि गैप अप खुले एंड वही उस एम पैटर्न का जो मैंने बताया था, इस पोर्शन पे यहाँ पे पुट लेंगे, नीचे तक के टारगेट के लिए बैठे रहेंगे। एसएल बहुत छोटा है, एसएल यहाँ पे 20-30 पॉइंट का आपके ऑप्शन बाइंग में पड़ेगा, पुट के ऑप्शन बाइंग में। और टारगेट हमारे यहाँ पे इजीली 150 से 200 पॉइंट आ सकते हैं। तो आप सब जानते हैं हमारा जो पूरा खेल है वो रिस्क टू रिवॉर्ड पे डिपेंड करता है। तो एक ही सिनेरियो हो गया। अगर मान लीजिए गैप अप काफ़ी बड़ा हो जाए, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हो जाए, ये एम पैटर्न का जो ये वाला पोर्शन के ऊपर इस जो ब्रेकडाउन यहाँ पे दिया था, अगर इसके ऊपर गैप अप होती है ओपन, तो जब तक इसके नीचे वापस मार्केट नहीं जाती, और जो साथ ही साथ आपका जो सेंटर डॉट लाइन जो बनी हुई इन दोनों के साथ, जब इसको एक साथ जब ब्रेकडाउन करके देन अगेन आप पुट लेंगे, देन टारगेट हमारे फिर से सेम रहेंगे। नहीं, तब टारगेट हमारे सेम नहीं रहेंगे। अगर ऊपर खुल के आती है, जैसे फॉर एग्जांपल 43,150, 43,200 से है, तो जब इसको जब तोड़ के नीचे आएगी, तब हमारे टारगेट इस लो के आसपास तक में रखेंगे, बस ज़्यादा नहीं। जो 42,850, 860 के आसपास है, बस ये टारगेट रहेंगे। तो मैंने सारे सिनेरियोस डिस्कस कर लिए। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप पक्का फॉलो कर लीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।